हमारे एक फैन इंडिया से नहीं चाइना से हैं। और ये जो आपको जो इंडिया वाला जो शकल दिख रहा है, एक्चुअली में अभी हमारे साथ चाइना में बैठे हुए हैं। और चलिए इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं और पता करते हैं कि यह चाइना कैसे पहुंचे और मेरे पास अभी कैसे करके आ गए हैं। तो नमस्ते आपको। नमस्ते नमस्ते। और कुछ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कौन हुए आप, कहाँ से हुए और चाइना कैसे पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा नाम है चंदन सिंह और मैं साहिबगंज झारखंड से हूँ। मैंने चाइनीज़ की पढ़ाई की थी झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय से, और पढ़ाई करने के बाद मुझे 2016 में अवसर मिला चाइना आने का, तो तब से मैं चाइना में मतलब 2016 से अभी चाइना में ही है। हाँ, मान के चलिए 16 से 20 तक मैं चाइना में था। हाँ। उसके बाद 20 में जो पैंडेमिक है उसके वजह से इंडिया चला गया था, और अभी फिर लास्ट ईयर 2023 में वापस फिर चाइना आया। देखिए इतने लंबे समय तक चाइना से, और मैं इनके बारे में एक चीज और बता दूं, इनकी जो चाइनीज है वो बहुत लाजवाब। क्योंकि मैं 2013 से चाइना में हूं, लेकिन मेरी भी चाइनीज इतनी अच्छी नहीं है। जब इनके चाइनीज में सुनता हूं तो मुझे भी अपने आप में थोड़ा लगता है कि क्या मुझे भी चाइनीज आती है। तो चलिए इनसे चाइनीज में तो बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन हिंदी में भी कुछ बातचीत करते हैं। तो ये बतलाइए, आपके दिमाग में कैसे आया कि आप चाइना आइएगा या फिर पढ़िएगा चाइना रिलेटेड कुछ, चाइनीज लैंग्वेज कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। या फिर वो लोग भी अगर चाइना आना चाहते हैं तो क्या क्या तरीका हो सकता है। बिल्कुल, जब मैं 12 पास किया तो उसमें मैंने कुछ किताबें पढ़ी चाइना के बारे में, और चाइनीज कैरेक्टर जो चाइनीज का जो था स्क्रिप्ट, उसके बारे में मैंने उसका स्टडी किया, उसको देखा कि कैसे ये लिखा जाता है। तो उससे मुझे बहुत ही एक इंस्पिरेशन मिला कि यार ये चाइनीज वन ऑफ द टफेस्ट लैंग्वेज है, तो इसको पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा सुनिए सारे लोग क्या बोल रहे हैं, ये चाइनीज वन ऑफ द टफेस्ट लैंग्वेज है इन्होंने बोला है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहता हूँ। वन ऑफ द नहीं है, ये वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट लैंग्वेज है। बिल्कुल, क्या एक्सेप्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग उसी बैकग्राउंड से चाइनीज फील्ड के हैं। तो हम लोग हम लोग उसका कैरेक्टर पर प्रैक्टिस करने में कितना टाइम स्पेंड किया है ये हम लोग को पता है। कैरेक्टर मतलब जो आप सब देखते होंगे, एक जो है घर के टाइप का बना हुआ है, गोल गोल या फिर चरखोट टाइप का जो चाइनीज कैरेक्टर, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स वो सब चाइनीज टेक्नोलॉजी वाले बहुत सारे सामान सब खरीदते होंगे, उसके पीछे में देखते होंगे कि चाइनीज कैरेक्टर वो लिखा हुआ रहता है, समझ में नहीं आता होगा कि क्या लिखा हुआ रहता है। उसे प्रैक्टिस करने में बहुत समय लगता है। क्या हाँ, स्टार्टिंग में तो बहुत समय लगता था। 10 साल भी हो गए हैं चाइनीज पढ़े। चाइनीज पढ़े हुए 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो अभी क्या एट प्रेजेंट चाइना में क्या कर अभी रहा है। मैं प्रेजेंट में मैं बीजिंग में हूँ। बीजिंग में मिन्सू यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना में, वहाँ मेरी पीएचडी चल रही है। मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, और अभी मेरी और स्टडी बाकी है 1 साल की। पीएचडी सुन करके कैसा लग रहा है पीएचडी। मुझे तो जैसे दिमाग में आता है ये शब्द पीएचडी, मेरे को लगता है बाप रे बाप क्या बात है, पीएचडी वाले के साथ में बैठा हुआ हूं अभी। क्या तो बहुत ही ऊपर वाली चीजें हो गई। तो बताइए कि इतना लंबा समय चाइना में हो गया है, चाइना में इतना चिपका हुआ रहने का कुछ और भी आपका आपका समझ रहे ना मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, कुछ और भी चीज है क्या, या फिर सिर्फ पढ़ाई के कारण ही चिपके हुए, ऐसा तो नहीं होगा। पढ़ाई में ये एक फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर है कि अब चाइना में ही सोच रहा हूँ कि अगर कुछ आगे मिलता है अपॉर्चुनिटी तो चाइना में ही सेटल हो जाना है। और उसके अलावा फिर आगे अगर कुछ फ्यूचर प्लानिंग करनी है तो वो भी चाइना से रिलेटेड। फिर से थोड़ा सा मैं अभी को थोड़ा सही से नहीं सुन पाया। अगर आगे फ्यूचर में अगर कुछ शादी वादी का चक्कर होता है तो मैं सोच रहा था कि किसी चीनी से ही किसी चीनी से। ये क्या हो रहा है। देखिए सारे लोग सब, एक तो मैं तो अपने ही ले आया हूं, आप सबको समझ में आ रहा होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं, और एक पीछे अभी लगे हुए हैं। तो क्या मतलब चाइना आने के बाद पहले से ये सोच था कि किसी चीनी को पकड़ना है या फिर क्या। नहीं, चाइना आने के बाद ऐसा कुछ सोच था नहीं, बट होता है ना कि जब होने लगता है तो फिर हो जाता है। तो होने लगता है तो हो जाता हाँ। है, इसका क्या मतलब हुआ कमेंट में लिख करके बताइए। होने लगता है तो हो जाता है क्या। तो क्या मतलब लव एट फर्स्ट साइट जो होता है, पहली नजर का प्यार, इस तरीका का कुछ था या फिर क्या। ऐसा भी नहीं था। जैसे कि जब हम लोग साथ में जब पढ़ाई कर रहे थे तो वो मेरी क्लासमेट थी, तो बाद में फिर हम एक दूसरे का नोट्स वगैरह शेयर करते थे, फिर बातचीत करते थे। तो बातचीत करते करते फिर लगभग 1 साल चला, तो फिर हम लोग फिर नोट्स के आदान प्रदान के दौरान खेल हो गया क्या। चलिए इस बात को हम सब जो है और भी लंबा करेंगे, और चाहेंगे कि आपको हमारे व्यूअर्स को और भी चीज बताइए, क्योंकि हमारे व्यूअर्स में से बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि मेरे लिए भी 1-2 खोज दीजिए, क्या मेरा कुछ उपाय लग सकता है। तो कुछ उसके लिए भी आप बताइए कि वो लोग भी कैसे अपना नोट्स का आदान प्रदान कर सकते हैं। आप लोग बस पढ़ाई कीजिए अच्छे से, और अगर जिसका चाइनीज सीखने में इंटरेस्ट हो तो वो कांटेक्ट कर लीजिए। कांटेक्ट कर लीजिए। आपका नाम क्या हुआ फिर से। चंदन सिंह से कांटेक्ट कर लीजिए। राजीव भैया से। इनका चाइनीज एक्सपीरियंस हमसे बहुत ही ज्यादा है, लगभग 15 साल का होगा, 15 से लेकर 20 साल के आसपास। हाँ, 15 साल का हो गया है चाइनीज एक्सपीरियंस। हाँ सही। तो और एक बात मैं जानना चाह रहा था कि राजीव भैया से मैं पहले से मैं इनको नहीं जान रहा था। जब मैं अभी कुछ दिन लास्ट मंथ
मैं ऐसे ही कुछ यूट्यूब वगैरह देख रहा था इस पे, तो देखा कि अरे एक तो इंडियन वो शादी कर रहे चाइनीज से, तो मैंने वो देखा वीडियो को, तो वीडियो के बाद फिर मैंने इनके बारे में पता किया कि कहाँ रह रहे हैं, तो मुझे मालूम चला कि अच्छा ये तो बीजिंग के बगल वाले शहर में ही है। तो फिर मैंने इनसे कांटेक्ट किया और अभी मैं सामने हूँ भैया के। सोचिए, हमारे फैंस अभी सिर्फ इंडिया में नहीं है, हमारे फैंस यहाँ चाइना में भी आ चुके हैं। इनको जैसे करके मेरे बारे में पता चला, यूट्यूब पे वीडियो सब देख रहे थे, तो इन्होंने देखा कि अरे हमारे इंडिया वाले ही भैया है, वो भी बिहारी भैया है। तो इन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, बोला कि भैया मेरे को कुछ जानना है आपसे। क्या जानना था, उन्होंने मेरे प्राइवेट में थोड़ा सा बातचीत करी है, वो अभी मैं नहीं बताऊंगा वीडियो पे, ठीक है। तो मैंने बोला कि ठीक है, आपका वेलकम है, आइए हम सब मिलते हैं। अभी ये हमारे घर पे आए हुए हैं चाइना में, और चलिए कुछ कुछ थोड़ा सा बतलाइए कि क्या मतलब, क्या आपको गुरु ज्ञान चाहिए था, क्या मतलब कुछ कंफ्यूजन दिमाग में चल रहा था चाइनीज जो आपके पास है उससे रिलेटेड? चाइनीज से रिलेटेड तो इसके बारे में नहीं, इसका हाँ। चलिए सारे लोगों को बतला दूं, जब इन्होंने मुझसे कुछ टिप्स मांगना चालू किया, मैंने बोला कि कहाँ पड़े हुए हो, मैं लेकर करके फंसा हुआ हूँ एक ठो को, अभी फिर से आ गए हो, तुम भी फंस जाओगे। तब इनका एक जो जवाब था सुनिए, क्यों फंस रहे हैं जी? मैं बोल रहा था आप तो लड्डू खा लिए हैं और आप हमको लड्डू खाने नहीं दे रहे हैं। अब जो है ये भी लड्डू खा करके ही फंसना चाहते हैं, तो चलिए ठीक ही है, शुभकामनाएं है इनको कि ये भी लड्डू खाएं। और बताइए कुछ चाइना के बारे में बतलाइए, क्या चाइनीज खाना सब सुनते हैं बहुत सारे लोग सब के कि कुछ भी खा लेते हैं चाइनीज लोग सब, और बहुत सारे लोग सब कमेंट में बोलते हैं कि अरे वो अगर चाइना में आएंगे तो वो तो भूखे ही मर जाएंगे, और चाइनीज लोग सब सांप उप भी खाते हैं बहुत सारा, तो सांप उप खाए हैं चाइना में? ऐसा कुछ तो नहीं है, चाइना का खाना बहुत अच्छा है और यहाँ पे सारी सब्जियां मिलती है जो इंडिया में मिलती है, तो खाने के बारे में यहाँ कुछ सोचना ही नहीं है। अगर जिसको खाना बनाने आ रहा है तो उसको और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ के लोग कुछ भी खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक वहम है, लोग का एक गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं। कुछ और भी बताइए कि चाइनीज लोग जो है आपके प्रति कैसा उनका रिएक्शन, मतलब अगर लोग सब चाइनीज लोग सब ये जानते हैं कि आप इंडियन हैं, तो क्या मतलब उनके नजर में आपके प्रति वो हेट वाली जो चीज होती है ना, अपने यहाँ भी बहुत सारे लोग सब होता है, अरे चाइनीज है तो मतलब ये तो समझ रहे हैं ना, दुश्मन है। हाँ, आप डायरेक्टली बोल दिए। चलिए, तो क्या चाइनीजों के लिए भी ऐसा होता है अपने इंडियन के प्रति? वो ऐसा तो अभी तक कोई एक्सपीरियंस है नहीं चाइना का मेरा कि चाइनीज बोले कि हाँ अगर तुम इंडियन हो तो तुम मेरे लिए मतलब या फिर कुछ ऐसा बुरा भावना से। हाँ, अगर आप उनसे अच्छे से बात करते हो, और चाइनीज बहुत ही फ्रेंडली होता है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली होता है, हेल्पफुल भी होता है। हेल्पफुल तो उनका कहना ही नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों से, मतलब जो दूसरे कंट्री से, उन लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया, तो उनमें से सबसे ज्यादा फ्रेंडली चाइनीज लगे। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाइना में पिछले 5-6 साल से हूँ। ये एक फैक्ट है, अगर आपको चाइनीज आ रही है, आप चाइनीज में अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं, तब तो वो आपके अच्छे दोस्त बन जाएंगे, आपको हर तरह से आपको हेल्प करेंगे। तो मतलब कि पॉलिटिकली जो भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, लेकिन आम आदमी के बीच में ऐसी कोई भी बात नहीं है। बिल्कुल, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, इंडिया चाइना का जो भी कुछ हो रहा है, बाकी आम लोगों के बीच में होता है पीपल टू पीपल एक्सचेंज, वो काफी अच्छा है। और लोगों के, चाइनीज लोगों के प्रति, इंडियंस के प्रति कुछ ऐसा बुरी भावना भी नहीं है, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। चलिए, तो अच्छा ही लगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपने जो अपना वो नोट्स का आदान प्रदान वाला जो किस्सा जो सुनाया है, हम सब जो है आगे भी और भी वीडियो में देखें उसके बारे में कि आपकी प्रगति कहाँ तक पहुंची है। ये जो है सिर्फ मेरे से मिलने के लिए नहीं आए, ये नाविया से भी मिलने के लिए आए, और नाविया से भी बातचीत करें। कैसी लगी आपको चाइनीज भाभी? चाइनीज भाभी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बहुत है। अच्छी है, हाँ। किस मामले में अच्छी है? उनका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेंडली है और बहुत ही कोऑपरेटिव है, अच्छे से, मतलब कि उनका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। और थोड़ा इंडिया के बारे में, इंडिया के प्रति उनका बहुत प्यार है। ये बात मैं बता दूं कि मैंने बहुत सारे चाइनीज लोगों से बात किया और उनसे इंटरेक्ट भी हुआ, बट भाभी का नेचर कुछ अलग ही है। वो एक तरह से हाफ इंडियन बन चुकी है, हाफ इंडियन बन चुकी है। नाविया जी थोड़ा सा इधर आ जाइए, सारे लोगों को एक बार नमस्ते भी कर दीजिए। इतना अच्छा चीज आपके बारे में बोला जा रहा है। नाविया डेली मेकअप में बिजी रहती है, सारे लोगों को पता होगा। नमस्ते नमस्ते सारे लोगों, हाँ, हम चिंकी नाविया। वाह वाह, जाइए मेकअप कीजिए। हाँ कोई नहीं, हो गया। हाँ, चीन की नाविया भी आ गई थी। तो नाविया जैसी है आपकी वाली या फिर उससे भी बेहतर है कुछ? अभी तो इस बारे में वो कहना थोड़ा मुश्किल है क्या? मुश्किल है। सारे लोग सब कहीं ना कहीं अपने अपने डिपार्टमेंट में बेहतर ही होते हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आप इतना दूर से मेरे पास आए, मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही कि हमारे जो फैंस है वो चाइना में भी हैं। तो सारे लोगों को धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए, और जो लोग भी हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं कृपया लाइक करें हमारे वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी, और हम लोग और भी ऐसे अच्छे वीडियो बनाएंगे। और सारे लोगों को ये भी बताएंगे कि कैसे चाइना आया जाए, और अगर चाइना से रिलेटेड अगर आपको और भी कुछ भी जानना हो तो प्लीज कमेंट में भी लिखे, हम लोग उस पर भी और भी वीडियो बनाएंगे।
तो सारे लोगों को धन्यवाद। धन्यवाद।